नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ब्रेन पावर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सकट चौथ कथा। सकट चौथ हिंदू धर्म का त्यौहार है। इस दिन भगवान गणेश और सकट माता की पूजा की जाती है। सकट चौथ को संकष्टी चतुर्थी, वक्रतुंडी चतुर्थी, माही चौथ और तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन माताएं अपने बच्चों के लिए व्रत रखती है और उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक बार एक बुढ़िया थी और उसका एक बेटा था। बेटा पशु चराता था और उससे जो पैसे मिलते थे उससे बड़ी मुश्किल से दोनों का गुजारा होता था। एक दिन बुढ़िया का बेटा पशु चराने गया तो उसकी चाची ताई ने रास्ते में उसे रोक लिया और उसके कान भरने लगी कि तू जैसे ही जंगल में जाता है वैसे ही तेरी माँ पीछे से घर में पकवान बना बना कर खाती है। तो वो बोला कि नहीं, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। चाची ताई बोली, अगर तुझे विश्वास नहीं है तो तू जिस समय अपने घर आता है उससे पहले आकर देख ले। लड़के ने सोचा कि ठीक है, आज मैं घर जल्दी आऊँगा, और वो घर जल्दी आ गया। और उस दिन सकट चौथ का दिन था। बुढ़िया ने सकट चौथ का व्रत रखा था। जब बेटा जल्दी आया तो बेटी की माँ तिलकुट बना रही थी। तिलकुट बनता देख बेटे ने सोचा कि जो मेरी चाची ताई कह रही थी वो तो बिल्कुल ठीक था। मेरी माँ तो यहाँ पकवान बना रही है। वो बोला, माँ मैं तो घर छोड़कर जाऊँगा। वो बोली, क्यों? तू क्यों घर छोड़कर जाएगा? उसने कहा, माँ जब मैं घर से चला जाता हूँ, मैं सारा दिन मेहनत करता हूँ, पशु चराता हूँ, और तुम पीछे से पकवान बनाकर खाती हो और ना मेरे लिए बचाती हो और ना मुझे बताती हो, अकेले अकेले खा लेती हो। मैं तो घर छोड़कर जाऊंगा। बुढ़िया बोली, बेटा मैं तो सकट चौथ की व्रती थी। आज मेरा सकट चौथ का व्रत था, इसीलिए मैंने तिलकुट बनाया था। बेटा नहीं माना। बुढ़िया समझ गई कि ये सिखाया पढ़ाया हुआ है, ये मानेगा नहीं। वो बोली, ठीक है बेटा, ये तिल के दाने ले जा, जहाँ भी मुसीबत आए तिल के दाने पूर कर चौथ माता को याद कर लेना। अगर मैं सच्चे मन से तेरे नाम के व्रत करती होंगी तो मुसीबत तेरे ऊपर से टल जाएगी। वह तिल लेकर चल दिया। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच गया। आगे शेर खड़ा था। शेर को देखकर डर गया और कांपने लगा। तभी उसको याद आया, माँ ने तिल के दाने दिए थे। तिल पूर कर बैठ गया और बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती होगी तो ये शेर गाय में बदल जाएगा, वरना मेरा मरना तो पक्का है। बुढ़िया तो उसी के नाम के व्रत करती थी, इसलिए चौथ माता ने उसकी सुन ली और शेर गाय बन गया और पूंछ हिलाते हुए चला गया। अब बुढ़िया का बेटा आगे गया तो नदी उफान करती हुई आ रही थी। उसने सोचा, अगर मैं नदी पार करने गया तो डूब जाऊंगा और यहीं रहा तो भूखा प्यासा मर जाऊंगा। तभी उसे फिर से याद आया कि उसकी माँ ने तिल दिए थे। वो तिल पूर कर बैठ गया और बोला कि हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती थी तो ये नदी रास्ता छोड़ देगी, नहीं तो मैं डूब जाऊंगा। नदी फट गई और बीच से रास्ता निकल गया। आगे गया तो एक बूढ़ी माई पूड़े बनाए और रोए, पूड़े बनाए और रोए। वो बोला, माई ये क्या बात? पूड़े बनाए मतलब बहुत खुशी की बात है, और रोए मतलब बहुत दुख है। सुख और दुख दोनों एक साथ कैसे? बूढ़ी माई बोली, बेटा इस नगरी में जब आवा पकता है तो एक आदमी को बिठाया जाता है। तो आज मेरे बेटे की बारी है। मेरा एक ही बेटा है, वो ही आज जल जाएगा। ये सोचकर मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए रो रही हूँ, और आखिरी बार अपने बेटे को खाना खिलाऊंगी, इसलिए पूड़े बना रही हूँ। वो बोला, माई मुझे ये पूड़े खिला दे, मैं तेरे बेटे की जगह चला जाऊंगा। वो बोली, बेटा पूड़े तो तू कितने भी खा ले, लेकिन यूं कोई कैसे किसी के आई में चला जाएगा? बोला, माई पूड़े खिला दे, मैं चला जाऊंगा। पेट भर के पूड़े खा लिए। ये कहकर सो गया कि माई जब बुलावा आए तो मुझे उठा देना। अब राजा के सिपाही बुलाने आए तो बूढ़ी माई कभी चमचा बजाए तो कभी चिमटा, कि पराए पूत को कैसे उठाऊं। लड़का बोला, बूढ़ी माई मैं जग रहा हूँ और मैं सिपाहियों के साथ जा रहा हूँ, और ये कहकर वह चला गया।
और आवा में तिल पूर कर बैठ गया और बोला, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती थी तो मैं बच जाऊंगा, नहीं तो मैं जल जाऊंगा। गली में बच्चे खेल रहे थे तो गेंद जाकर आवे पर लग गई। आवे पर जैसे ही गेंद लगी तो टन से आवाज आई। सारी नगरी में हल्ला मच गया कि आवा पक गया, आवा पक गया। सब लोग इकट्ठा हो गए। राजा भी आ गया और सिपाही भी आ गए। सब बोले, आवा तो 6 महीने में पकता था, अब तीसरे दिन कैसे पक गया? उतार कर देखो इसमें क्या है। सिपाही मटके उतारने लगे तो अंदर बैठा बुढ़िया का बेटा बोला कि भाई धीरे धीरे। अब जब अंदर से आवाज़ सुनी तो सब डर गए कि ये आवाज़ किसकी है। सब सिपाही अपनी तलवार लेकर खड़े हो गए कि अंदर भूत है या पिशाच। बुढ़िया का बेटा बोला कि भाई ना तो मैं भूत हूँ ना मैं पिशाच, मैं तो एक इंसान हूँ। मेरी माई सकट चौथ का व्रत करती थी। मेरी चाची ताई ने मुझे सिखा दिया, मैं घर छोड़कर आ गया। मेरी माँ ने मुझे तिल के दाने दिए थे कि जहाँ भी मुसीबत आए वहीं इनको पूर के बैठ जाना और चौथ माता को याद कर लेना। अगर मैं तेरे नाम के व्रत करती होंगी तेरे ऊपर से मुसीबत टल जाएगी। मैं तो उसी तरह ये तिल के दाने पूर कर बैठ गया था, इसीलिए मैं नहीं जला। रानी ने राजा को कहा कि हमें अपनी बेटी की शादी इससे कर देनी चाहिए, क्योंकि इसको तो आग भी नहीं जला सकी। हमारी बेटी के लिए ऐसा वर कहीं नहीं मिलेगा। राजा को रानी का सुझाव पसंद आया और राजा ने अपनी बेटी की शादी उससे करवा दी। एक दिन दोनों महल की छत पर घूम रहे थे तो वो बोला, देखो मेरे देश की तरफ काले बादल छाए हैं। राजा की बेटी बोली, आपका भी देश है? वो बोला, हाँ मेरा भी देश है, मेरा भी गांव है, मेरी माँ भी है। वो बोली, तो फिर अपने घर चले। वो बोला, ठीक है, पिताजी से पूछ ले। अगले दिन वो बोली, पिताजी आपके जमाई अपने घर जाना चाहते हैं। राजा बोला, बेटी ये तो बहुत अच्छी बात है, दूर जमाई लाख जमाई, घर जमाई खाक जमाई। राजा ने जाने की सारी तैयारी कर दी। खूब सारे हाथी घोड़े धन दौलत देकर अपनी बेटी को विदा कर दिया। जब गांव के नज़दीक पहुंचे तो उसने अपने सैनिकों को भेज दिया कि मेरी माँ को बता देना कि उसका बेटा आया है। सैनिक ने बताया कि माँ जी आपका बेटा और बहू आए हैं। बुढ़िया रो रो कर अंधी हो चुकी थी। बुढ़िया बोली, बेटा तू भी क्यों बोली मारे? बोली मारने के वाले तो ये लोग और बहुत हैं। सैनिक बोला, नहीं माँ जी, आपका बेटा और बहू सच में आ गए हैं। बुढ़िया ने लोहे की आंगी पहन ली और अब बोली, अगर सच में मेरा बेटा होगा तो दूध की धार सीधे उसके मुंह में जाएगी। दूध की धार सीधा बेटे के मुंह में गई और चौथ माता की कृपा से बुढ़िया की आंखें भी वापस आ गई। बेटा माँ के पैरों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा। बुढ़िया ने अपने बेटे और बहू को गले से लगा लिया और खूब सारे आशीर्वाद दिए। हे चौथ माता, जैसे बुढ़िया के साथ पहले हुई ऐसे किसी के साथ मत होना, और जैसे बुढ़िया के साथ बाद में हुई ऐसे सबके साथ होना। इस कहानी को कहते सुनते हुंकारे भरते सब पे अपनी कृपा दृष्टि यूं ही बनाए रखना। दोस्तों, सकट चौथ कथा के साथ एक गणेश जी की भी कथा सुनी जाती है, तो वो भी मैं आपको सुनाती हूँ। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी, यानी कि अंधी थी। उसके एक बेटा और एक बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे? तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। दोबारा जब गणेश जी ने पूछा तो बुढ़िया बोली कि यदि आप मुझसे खुश हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार का सुख दे और अंत में मोक्ष दे। ये सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वह वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए।
उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ उसको मिल गया। गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना, कहते सुनते हुंकारे भरते। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।